हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू सीयूटी हिंदी मीडियम। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। तो देखो भाई, जब मैं क्लास लेने आता हूं ना, सर डीयू के लिए कितने नंबर लाने होंगे, सर बीएचयू के लिए कितने नंबर लाने होंगे, सर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए कितने नंबर लाने होंगे, टफ सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल है। मैं जानता हूं जब भी आपको एग्जाम देने जाओगे तो हमेशा आपको ये क्वेश्चन बॉदर करेगा कि यार मैं कितना पढ़ूं, कितने नंबर लाऊं कि मेरा एडमिशन हो जाए। ऑनेस्टली बताऊं, इस समय भगवान के अलावा कोई नहीं बता सकता कि एग्जैक्ट कितना नंबर लाना होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्योंकि 3 साल से हम लोग इसको लगातार चेस कर रहे हैं, इस एग्जाम को देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, तो एक ट्रेंड बता सकते हैं कि भाई क्या रह सकता है मिनिमम, कि इससे नीचे तो मत लाना, इतना तो चाहिए ही चाहिए। और उसमें भी आपको पता है कि लगभग 14 से 15 लाख बच्चे फॉर्म भर रहे हैं। तो ऐसे में इस कंपटीशन के माहौल में आपको सॉरी कितने नंबर लाने पड़ेंगे एडमिशन लेने के लिए, ये एक बड़ा चैलेंज है। उसमें भी देखो बहुत सारी पेचीदगियां हैं, कहीं जीटी लैंग्वेज से हो रहा है, कहीं डी एक लैंग्वेज 3 डोमेन से हो रहा है, तरह तरह की चीजें, मैं सब पर बात करूंगा और एक एक करके हम यूनिवर्सिटीज की बात करेंगे। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लेना यार। आओ एक एक करके यूनिवर्सिटीज को देखते हैं। मैं डीयू, इलाहाबाद, बीएचयू तीनों की बात करूंगा। आज सबसे पहले बात कर लेते हैं इलाहाबाद की। देखो, अगर इलाहाबाद में आप बीए करने जा रहे हैं तो आपको पता है कि एक लैंग्वेज, जनरल टेस्ट और एक डोमेन, ठीक है, इसकी बात हो रही है। यानी 250, 250, 250 कितना हो गया, 750। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो आप 650 लाने की कोशिश करिए। मिनिमम बता रहा हूं 650, 750 में से 650। ये प्लस, ये -50 तक जा सकता है मैक्सिमम, जहां तक मुझे उम्मीद है +20 भी हो सकता है। ये जनरल कैटेगरी बता रहा हूं, बाकी कैटेगरियां नीचे आ जाएंगी, हम डिटेल वीडियो भी उस पर करेंगे। मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूं कि आप 650 के नीचे मत सोचना किसी भी हाल में। बीए अगर आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से करने जा रहे हैं, एक लैंग्वेज जीटी डोमेन से अगर आप ले रहे हैं, तो 250, 250, 250, 750 में से आप कम से कम 650 मार्क्स का टारगेट लेके मिनिमम चलिएगा। ये मैं 650 भी कम कर देता, ये मैं 700 से नीचे नहीं मानता, लेकिन मैं जानता हूं कि निगेटिव मार्किंग भी है, तो निगेटिव मार्किंग है तो थोड़ा असर उसका रहेगा। अब ऐसा नहीं है कि जिसका 650 से ऊपर हो गया उसका कंफर्म हो गया, भैया उसके ऊपर अब कहां तक जा सकता है कोई कह नहीं सकता, लेकिन 650 अगर आप हैं तो उस लिस्ट में आ सकते हैं, है ना। हो सकता है थोड़ा ऊपर भी कट ऑफ रह जाए, थोड़ा नीचे आ जाए। अच्छा, आइए जरा सा बात हम कर लेते हैं बीएचयू, बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी, और फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस, एफएमसी, जो इसका मेन कैंपस होता है। इसमें आप जानते हो कि बीए के लिए इसने कहा है एक लैंग्वेज और जनरल टेस्ट, और बीएससी के लिए कहा है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, यानी कि जो आपका पीसीएम में आपने लिया हुआ है। अब एक लैंग्वेज जीटी का मतलब हो गया 250 प्लस 250, 500। अब जनरल कैटेगरी की कट ऑफ उसी के हिसाब से नीचे आ जाएगी। इससे पहले कि मैं ये कट ऑफ आपको बताऊं, एक बात मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि जो हमारा प्रतिज्ञा बैच है ना, इस बैच को आप फटाफट से ज्वाइन कर लो, है ना। कोड लगा लो Y768, और अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो यहां पे मैसेज कर देना, ताकि मैं क्लियरली आपके एडमिशन में आपकी हेल्प कर दूं, ठीक है। इस बैच में आपको रिकॉर्डेड क्लास भी मिलेगी, लाइव क्लास भी मिलेगी, मॉक टेस्ट भी मिलेगा, पुराना भौकाल बैच जो पढ़ा है वो भी फ्री मिलेगा। तो प्रतिज्ञा ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलना, अदरवाइज आपका एग्जाम सीयूटी 2025 कहीं ना कहीं आप चूक सकते हैं। तो ये इस टफ कॉम्पिटिशन में केवल अराउंड 2000 की फीस अब रह गई है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। उसमें आपका जनरल टेस्ट, लैंग्वेज, डोमेन सब मिलेगा। अब देखो यहां पर प्यारे बच्चों, बीएचयू में जो ये जनरल की कट ऑफ है, ये 500 में से आप 450 मार्क्स लेकर आना पड़ेगा। सर बहुत है, लाना पड़ेगा। पिछली बार मैं बताऊं, देखो क्या होता था, पहले जनरल टेस्ट और लैंग्वेज से होता था, लेकिन लैंग्वेज का आधा लिया जाता था, तो 350 होता था। 350 में 295 तक कट ऑफ जाती थी अच्छे अच्छे कोर्सेज की, मतलब शुरू होता था यहां से मामला। तो 450 पहली लिस्ट में मान के चल रहा हूं, इससे कम में कोई गुंजाइश फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस में नहीं रहेगी, है ना। ये बहुत नीचे खुलेगी तो 420 पे आकर रुक सकती है, 2-3 जो लिस्ट आएंगी, लेकिन 450 का से कम का टारगेट लेके मत चलिएगा, इतना ये कंपटीशन रहने वाला है। बीएससी के लिए जो ये 750 का अगर रहेगा तो इसमें मैं आपको 500 तक छोड़ सकता हूं। बीएससी का थोड़ा सा नीचे रहता है कट ऑफ, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं अपने मेन दिल्ली यूनिवर्सिटी पे, ठीक है। और बाकी कोर्सेज का भी आप कमेंट करिएगा तो मैं उसके लिए अलग से आपको एक डिटेल वीडियो भी बनाऊंगा। अभी मैं आपको एक आइडिया दे रहा था, बीए बीएससी की सबसे ज्यादा डिमांड होती है, ठीक है। बीए एलएलबी का भी बता दूंगा। डीयू का जो है, देखो यहां पर बीए के कॉम्बिनेशन, बीए ऑनर्स का जो कॉम्बिनेशन है
वो या तो एक लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन है या 2 लैंग्वेज प्लस 2 डोमेन है, यानी हो गया आपका ये 4 सब्जेक्ट यानी 1000। अच्छा, इसमें भी एक नॉर्थ कैंपस है, एक साउथ कैंपस है और एक ऑफ कैंपस है। अब देखो, जो नॉर्थ कैंपस है उसके जो अच्छे कॉलेजेस हैं उसकी जो जनरल की कट ऑफ फर्स्ट लिस्ट में जाने वाली है 850 प्लस, बल्कि मैं इसको 880 लेके चलूंगा। 880 प्लस, खास करके इंग्लिश ऑनर्स के कोर्स, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के कोर्स 920 930 तक जा सकते हैं। मैं मिनिमम अभी लेके चल रहा हूं। ये 880 से नीचे तो नॉर्थ कैंपस के अच्छे कॉलेज, किरोड़ीमल, हंसराज, हिंदू सोचना मत। साउथ कैंपस में मैं इसको 780 तक ले सकता हूं, ठीक है। खास करके वेंकटेश्वरा और ARSD जैसे कॉलेज 800 तक भी जाएंगे। ऑफ कैंपस में मैं इसको पहली लिस्ट बता रहा हूं 690 तक। ऑफ कैंपस पहली लिस्ट, या ये बहुत हो सकता है तो 650 तक रह सकती है। ये मैं पहली लिस्ट बता रहा हूं, बाद में लिस्ट जब आती है तो कट ऑफ थोड़े नीचे आते हैं, लेकिन तब कॉलेज की सीटें भी भर जाती है, ये भी रहता है। मैं अगर यहां पर BSc की बात करूं, BSc ऑनर्स, तो देखो यहां पर एक लैंग्वेज और 3 डोमेन यहां पर रहता है, लेकिन डोमेन का ही नंबर जोड़ा जाता है। तो 750 नंबर में अगर देखूं तो अगर आपके मैं लास्ट तक बता देता हूं कि BSc अगर आप करना चाहते हैं, अगर 350 तक भी आ गया लास्ट तक, वैसे ये खुलेगा कम से कम 500 से, लेकिन 350 तक भी आएगा तो लास्ट में BSc में एडमिशन हो जाता है। हर बार का ये ट्रेंड रहा है। ये मैं नॉर्थ कैंपस के लिए बता रहा हूं। हाँ, नॉर्थ कैंपस BSc की कट ऑफ कम रहती है, आप जानते हैं, क्योंकि देखो साइंस बैकग्राउंड के बहुत सारे बच्चे AIEEE, BTech, ये IIT वहां चले जाते हैं, तो BSc के बच्चे थोड़े कम रहते हैं, तो 350 तक में भी एडमिशन हो जाता है। लेकिन मारामारी DU में BA ऑनर्स में है। खास करके आपको मैं बता दूं, इंग्लिश ऑनर्स या प्यारे बच्चों इको ऑनर्स, ये सब हाई कट ऑफ वाले पॉइंट्स हैं। समझ में आ गई बात? तो आप इन पॉइंट्स का ध्यान रखिए और इस हिसाब से अपनी तैयारी जारी करिए, ठीक है। अब देखिए, मैं आपको बता देता हूं, अगर आपको बैच ज्वाइन करना है अड्डा 247 के हिंदी मीडियम का, तो अड्डा 247 पे आ जाइए, ठीक है। उसकी वेबसाइट या उसके ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। यहां पर ऑल कोर्सेज में आ जाइए। ऑल कोर्सेज में UG एंड PG एंट्रेंस एग्जाम, अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो CUET UG, हिंदी मीडियम के हैं तो CUET UG हिंदी मीडियम, CUET क्रैश कोर्स हिंदी मीडियम। यहां मान लीजिए आप आर्ट्स के हैं या आप केवल GT लैंग्वेज का लेना चाहते हैं, अच्छा GT लैंग्वेज से आप BA LLB भी कर सकते हैं। इलाहाबाद और BHU के लिए 500 में 420 430 के ऊपर मार्क्स रखिएगा, कम से कम 450 का टारगेट करिएगा। मान लीजिए आर्ट्स के स्टूडेंट यहाँ आए, अब आपको ये दिख रहा है 2198, फिर यहाँ मोर ऑफर में आइए, यहाँ एक कोड लगाइए। ये कोड क्या है, आग के तरफ फैला दीजिएगा, Y768 Y768 अप्लाई कर दीजिएगा। 2100 रुपए में केवल आप ये बैच परचेस कर सकते हैं। कौन सा कोड? Y768 Y768। तो आई होप कि ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी। इसमें आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट में बताइएगा। टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।